प्लस 2x प्लस 4, x पावर 5 प्लस 2x प्लस 4। ध्यान से देखिएगा। तो जो आप लिख रहे थे ना अभी तक, जो डिग्री ऑफ f इज 2r3 ओवर फील्ड, वो 2 और 3 के लिए ही आप यूज करेगा, उससे बड़ी डिग्री के लिए कदाप मत यूज करिएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, देखिए अगर p का मान आपने 2 कर दिया तो सीधे x पावर 5 बचेगा, 0 हो जाएगा, है ना, तो रिड्यूस हो गया। तो मॉड p पे ये होता है कि मॉड p इस बात की तो गारंटी ही नहीं करता कि अगर रिड्यूसिबल है तो रिड्यूसिबल होगा। मॉड p इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट है, और इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट इस बात के लिए होता है कि अगर कोई प्राइम p मिला जिस पे ये इरिड्यूसिबल हो गया तब तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना, सॉरी, तब तो होगा, अदरवाइज हम कोई कंक्लूजन नहीं देंगे। एक बार मेरी बात फिर से आप सुनिएगा। अगर कोई प्राइम p मिल गया जिस पे f बार की डिग्री f की डिग्री के बराबर हो और zp पे f बार इरिड्यूसिबल हो, तो पॉलिनोमियल जो है, मेन पॉलिनोमियल f जो है q में इरिड्यूसिबल होता है। लेकिन वहां पे जो f है ना zx z से लिया गया। लेकिन अगर ऐसा f हो जो q का मेंबर हो, मीन्स लाइक 1/5 समथिंग फ्रैक्शन आ जाए, रैशनल आ जाए, तो सबसे पहले काम ये करना है कि उसको एप्रोप्रिएट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके zx में चेंज कर लीजिए और फिर मॉड p इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट लगाइए। तो मॉड p इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट अगर पास हो गया तब तो आप कहेंगे कि इरिड्यूसिबल है। लेकिन अगर उसमें बार बार आप ऐसे प्राइम पा रहे हैं जिस पे रिड्यूस कर रहा है, तो आप कोई कंक्लूजन नहीं दीजिएगा, क्योंकि अभी और भी टेस्ट बाकी हैं। तो ये तीसरा टेस्ट था। अब जैसे एक छोटा सा वो इसकी बात हो रही, जैसे 5 डिग्री का है, तो 5 डिग्री का है तो ये किस किस डिग्री में बंट सकता है? या तो 1 और 4 डिग्री में बटे, मीन्स दो पॉलिनोमियल आ जाए, एक की डिग्री 1 हो जाए, दूसरे की डिग्री 4 हो जाए, या फिर ये 2 और 3 डिग्री में बंट जाए कि एक की डिग्री कितनी हो जाए, जैसे gx हो जाए, डिग्री ऑफ gx, और ये डिग्री ऑफ hx हो जाए, ये डिग्री ऑफ gx और ये डिग्री ऑफ hx हो जाए। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप? अब अगर ये हुआ तब भी तो हो गया ना, रिड्यूस हो गया, ये हुआ तो भी रिड्यूस हो गया। तो आप ये देखिएगा, जब भी डिग्री जैसे 4 या 4 से आगे जाने लगे तो देखिएगा कि पॉलिनोमियल को कितने पॉसिबल फैक्टर में हम तोड़ सकते हैं। कभी कभी इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, क्वेश्चन जैसे आ जाएगा कि इट हैज इरिड्यूसिबल फैक्टर्स ओवर Z2। मेरी बात समझ रहे ना? इट हैज, ये तो है ही। अब इसके जैसे दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर हो गया gx, दूसरा फैक्टर है hx। अब hx और इस gx पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिस fx, जिसे आपने लिखा कि दिस इज gx इंटू hx, तो क्या ये gx और hx ओवर एनी Z2 रिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल है? इट हैज फैक्टर ऑफ डिग्री 2 which is reducible over Z2, Z3, Z5. It has factor of degree 3. देखिए रिड्यूसिबल है, मान लेते हैं कि fx क्या है, रिड्यूसिबल है, करें कि रिड्यूसिबल है, लेकिन इसके जो फैक्टर आ रहे हैं क्या वो इरिड्यूसिबल है? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जाना है ना, तो जरूर मॉड p को आप विशेष ध्यान से करते रहिएगा, ठीक है ना। और बड़ी इंपॉर्टेंट मॉड p इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट है। और अगले टेस्ट में हम लोग बात करेंगे आइजेनस्टाइन्स क्राइटेरिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो अगली जो 1-2 क्लास है फिर इसी पे चलेंगी, तो आप तब तक इसको देखते रहिएगा और कुछ क्वेश्चन